channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So as you all know that we are back with our day 24 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के day 24 पे आ चुके हैं. तो जिन्होंने भी मेरा वीडियो डे 1 से मेरे लेक्चर्स डे 4 से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अटेंड किए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमने ग्रामर का काफी ज्यादा बेसिक चीजें जैसे वर्ब, नाउन, हेल्पिंग वर्ब ये सारी चीजें और साथ ही साथ 12 के 12 यानी 12 के 12 टेंसेस खत्म कर चुके हैं. उनके ऊपर टेस्ट भी मैंने कंडक्ट किया था. फिर साथ ही साथ कंजक्शंस, मॉडल वर्ब्स, फिर आप पैराग्राफ्स कैसे बनाएंगे, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हमने अब तक पूरी तरह से अच्छे से समझ लिए हैं. और अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो मिस किया होगा तो उसे भी आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी मैं आपको फॉर्मूलाज और जो भी हिंदी में उनकी पहचान बताती हूँ हर एक वर्ड की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एक्चुअली वैसे ही यूज की जाती है. इसके लिए मैं आपको कहती हूँ हर एक वीडियो मेरा एंड तक देखिए, ताकि हर एक एग्जाम्पल्स जो भी मैं आपको देती जाऊँ वो सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझे और आपकी इंग्लिश और भी फ्लुएंट हो जाए और आपका मतलब जो भी इंग्लिश में अगर आप वीक हो तो आपकी इंग्लिश और भी इम्प्रूव हो जाए. तो जैसे आप जानते हो आज हम हमारे 24th डे में आ चुके हैं. आप जानते हो कि मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने डे 23 में मैंने आपको ए और एन के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में बताई थी. आर्टिकल्स का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ ए और एन के बारे में बताई थी. अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं. तो मैंने आपको कल कहा था कि मैं द का जो द आपको द आर्टिकल है इसके बारे में मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर भी मेरी स्क्रीन आ रही होगी. यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 24, क्योंकि आज हम आ गए हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 24 पे. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल्स. जैसे हमने कल आर्टिकल स्टार्ट कर चुके थे और आज हमारा आर्टिकल्स हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो टॉपिक्स आपको पता ही होंगे कि ये तीन ही टॉपिक्स होते हैं, ए, एन और द, यही तीन आर्टिकल्स होते हैं. हमेशा इंग्लिश में यही तीन आर्टिकल्स होते हैं. ए और एन का मैंने आपको डिटेल में यूजेस, पहचान, उसकी आप कैसे लिखते हो कैसे नहीं, सारी चीजें मैंने आपको ए और एन की पूरी अच्छे से समझा दी है. बट अब द की बारी आई तो द में आप कैसे आप यूज करते हो द को, आप कौन से सेंटेंस में द को यूज करोगे और कब करोगे, ये सारी चीजें आप वो सारे डाउट आपके आज की वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे. इवन आप द को प्रोनाउंस कौन से चीजों के साथ कैसे करोगे ये भी चीजें हम आज देखने वाले हैं आज के वीडियो में. तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वेयर डू वी यूज द हैज एन आर्टिकल. कल मैंने यही क्वेश्चन लिखा था, जैसे बस इसमें थोड़े से चेंजेस थे, जैसे वेयर डू वी यूज ए और एन एज अ आर्टिकल. तो आज हम द के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे द लिखा है. तो यहाँ पे देर आर 3 फॉर्मूलाज फॉर यूजिंग द, यानी मैं आपको आज 3 फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ जो कि बहुत सिंपल हैं द से रिलेटेड, यानी आप द को कैसे यूज कर सकते हो. इनके 3 फॉर्मूले हैं, 3 जगहों पे आप इन्हें यूज कर सकते हैं. तो आप कैसे करोगे वो चलिए हम एक एक करके फॉर्मूलाज के वाइज समझते हैं. आपको पहली बात ये तो याद होगा कि मैंने ए और एन कैसे यूज करते हैं. हम ए और एन वहां पे यूज किया जाता है जहाँ पे एक ही चीज की बात हो रही हो, यानी सिर्फ एक चीज की. अगर आपको इससे मैं अभी जो बोल रही हूँ इसमें कोई डाउट है तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख लें, उसमें मैंने आपको और अच्छे से समझाई हूँ. तो वैसे ही द में भी आपको ऐसी ही चीजें यूज करनी है, बट द में ज्यादा सिंगुलर और प्लूरल का इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, बट फिर भी हम धीरे ध्यान तो देना ही पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देंगे. पर चलिए हम आगे आगे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी समझता जाएगा. तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है परमानेंट यूज. अब परमानेंट यूज मतलब क्या होता है, अब आप इसके फॉर्मूले, ये फॉर्मूले का जो नाम है परमानेंट यूज, इसे मैंने इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, यानी हिंदी में मैंने लिखा है इनमें द लगाना जरूरी है. यानी परमानेंट यूज वो यूज होता है द को तभी, मतलब ये सारी जो चीजें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये सारी चीजों में द लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए कहाँ कहाँ जरूरी है द लगाना वो जानते हैं हम. तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ए लिखा है यहाँ पे महान हस्ती, यानी ग्रेट पीपल. जब भी जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे जो भी सर्स हैं, बहुत बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, इवन साइंटिस्ट हैं बहुत ज्यादा, कोई भी देश के हों, कोई भी जगह के हों, ग्रेट पीपल यानी महान व्यक्तियों के नाम के आगे द यूज किया जाता है. ये आपको हमेशा याद रखना है. ये परमानेंट यूज है, यानी इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप यूज करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे आपको यूज करना ही होगा.
फिर सेकंड हमारा जो यूज है वो है दिशाओं के नाम यानी डायरेक्शन नेम, जैसे उत्तर पश्चिम, ये सारे जो भी दिशाओं के नाम होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंग्लिश में रहते हैं, वो सारे में भी द यूज किया जाता है कंपल्सरीली। थर्ड वाला यूज है हमारा नदियों के नाम यानी रिवर्स नेम, जैसे गंगा, यमुना, थेम्स, ये सारी जितने भी रिवर्स के नाम है इनमें भी द कंपल्सरीली यूज किया जाता है। फोर्थ हमारा है पहाड़ों के नाम यानी द माउंट एवरेस्ट, आप हमेशा सुने रहोगे द माउंट एवरेस्ट, द हिमालयाज, ऐसे ये सारी चीजें माउंटेन्स यानी पहाड़ों के नाम में भी, इसके मैंने आपको हिंदी में भी लिख के यहाँ पे बताया है, पहाड़ों के नाम में भी आपको द लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे कि हमें ये द कब लगाना है, कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आप बस ये जो मैं चीजें यहाँ पे लिखी हूँ ना, ये पूरी चीजें आपको बायात होनी चाहिए। अब बायात मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे महान व्यक्ति, दिशाओं के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, इतने ही देखें। आगे और देखते हैं हम, तो यहाँ पे जो पांचवा ये चीज है 7 अजूबों के नाम, यानी जब भी 7 अजूबों के नाम, 7 अजूबे हैं इस दुनिया के, तो उनमें से कोई भी आप कोई भी अजूबे के नाम ले लो, उसके नाम के आगे द लगेगा, वैसे ही वो कंपल्सरी लगेगा। फिर धर्मों के नाम यानी रिलीजन नेम, चाहे कोई भी धर्म हो या रिलीजन हो, उसके नाम के आगे द लगना कंपल्सरी है। फिर धर्म ग्रंथों के नाम यानी रिलीजियस बुक नेम, जैसे कोई भी चीज बाइबल होती है, कुरान होती है, सारी चीजों से मतलब उसके नाम के आगे भी द यूज किया जाता है। ये बहुत इजी चीज है जो आप मतलब ये 7 चीजें आपको अच्छे से, 7 चीज है यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बस मतलब याद करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, आप थोड़ा थोड़ा लिंक लगा के भी याद कर सकते हैं, इसे आसानी से याद हो जाएगा ये। अब इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो क्वेश्चन है, उसका गांव हिमालय के पास है, उसका गांव हिमालय के पास है। आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो हिज विलेज इज नियर द हिमालयाज, हिमालय एक माउंटेन है, तो इसके लिए पहाड़ों के नाम के आगे हमें द लगाना था, तो इसके लिए हमने यहाँ पे द लिखा है। ऐसे तो अगर हम देखा जाए नॉर्मली तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, हिज नेम इज नियर द, हिज विलेज इज नियर अ हिमालयस, पर अ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पहाड़ों के नाम के आगे द लगेगा, मतलब द ही लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे द यूज किया है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, यह किताब महात्मा गांधी ने लिखा है, यह किताब महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी एक महान हस्ती है, तो जब भी हम उनका नाम लेंगे तो द पहले यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे हम, दिस बुक हैज बिन रिटन बाय द महात्मा गांधी, द लगाना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि ए या एन या द में से कुछ भी चलेगा, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे द ही लगाना है आपको। ए और एन कैसे यूज करना है ये तो आपको पता ही है, द कैसे यूज करना है, परमानेंट यूज यानी उसका जो जगहों पे लगाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, वो जगहों के नाम मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, आप आसानी से इसे याद कर लेंगे तो आपका परमानेंट यूज समझ जाएगा। अब दूसरे फॉर्मूला पे आते हैं जो है स्पेशल थिंग्स यानी खास चीजें। स्पेशल मतलब खास और थिंग्स मतलब चीजें, तो स्पेशल थिंग्स यानी खास चीजें। यहाँ पे मैंने इसके आपके लिए हिंदी में भी लिखा है, खास चीजों के साथ लगता है, यानी द यहाँ पे ये जो मैं एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ये आपको बहुत ज्यादा समझ जाएगा, क्योंकि ऐसे हम नॉर्मली बता रहे हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट आप जब भी, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा एग्जाम्पल्स पे हम जब आएंगे तब आपको और अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी खास चीज के बारे में कहें या कभी जब भी हम कोई खास चीज की बात करें, तब हमें द यूज करना होता है। अब ये कैसे, तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, मैं गार्डन जाऊंगी, ये तो नॉर्मल है, गार्डन तो आप कोई भी जा सकते हो ना, गार्डन तो दुनिया में इतने सारे हैं, तो आप कोई भी गार्डन जा सकते हो। यहाँ पे आपने ये नहीं बताया कि आप कौन से गार्डन में जाओगे, इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, आई विल गो टू गार्डन, बस। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, आई विल गो टू अ गार्डन, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे अ भी यूज कर सकते हो, वो भी चलेगा। बट यहाँ पे अभी दूसरा सेंटेंस देखिए, ये थोड़ा स्पेशल वाला सेंटेंस है, मैं पास वाले गार्डन जाऊंगी। अब यहाँ पे आपने बताया है कि मैं पास वाले ही गार्डन जाऊंगी और कोई गार्डन नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पे हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आई विल गो टू द नियर गार्डन। अब यहाँ पे द लग गया, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे खास चीज बता दी ना। आप जब बोलते हो कि मैं गार्डन जाऊंगी, तो गार्डन जाऊंगी तो आप कोई भी गार्डन जा सकते हो, बट आपने जब ऐसा कहा कि मैं पास वाले गार्डन जाऊंगी, तो वो पास में मतलब उसमें आप उसको एक चीज बता रहे हो, उसकी एक खास चीज बता रहे हो कि वो पास में है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे द यूज किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी चीज का। पहला देखो सेंटेंस क्या है, ये नॉर्मल वाला सेंटेंस है, वह मोबाइल चला रहा था, हमने मोबाइल लिखा,
तो मोबाइल में तो कोई भी मोबाइल चला सकते हैं ना, कुछ खास चीज तो बताई नहीं है मोबाइल के बारे में या कोई भी चीज के बारे में, तो हम ऐसे लिखेंगे ही वॉज यूजिंग मोबाइल, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही वॉज यूजिंग अ मोबाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब दूसरा सेंटेंस देखिए, थोड़ा स्पेशल वाला सेंटेंस है, जैसे वह एप्पल वाला मोबाइल चला रहा था। अब वो एप्पल वाला मोबाइल यानी कौन सा एप्पल वाला, वहां पे एक चीज खास चीज बताई गई है मोबाइल के बारे में, इसके लिए हम उसे लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे ही वॉज यूजिंग द एप्पल मोबाइल। इसके लिए हमने द, क्योंकि उसके बारे में हमने खास चीज बताई, मोबाइल के बारे में हमने खास चीज बताई, वैसे ही यहाँ पे हमने गार्डन के बारे में खास चीज बताई, स्पेशल थिंग बताए, इसके लिए हमने द यूज किया। और नॉर्मली तो हमने ए भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो यूज करिए, या तो फिर आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने आपको ये, आई होप अब तक आपको ये जो स्पेशल थिंग्स वाला एग्जांपल है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं श्योरली उसको क्लियर करूंगी। थर्ड हमारा जो फॉर्मूला है वो है ए एंड एन इज यूज्ड फर्स्ट एंड द इज यूज्ड आफ्टरवर्ड्स। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ज्यादा आपको जब एग्जांपल्स पे आ जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने हिंदी में लिखा है, जब भी वाक्य में एक ही शब्द दो बार आए तब पहले बार ए या एन लगेगा और दूसरी बार द लगेगा। अब ये कैसे हम यूज करेंगे, ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया, ये जो डेफिनेशन बताया, इसे आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे यूज करोगे इसका, तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए इसमें भी अभी यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, मैंने ड्रेस देखी, ड्रेस अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पे ड्रेस दो बार आई है, ये जो ड्रेस लिखा है ना, यहाँ पे ड्रेस की बात हो रही है, तो ड्रेस हमारा जाहिर सी बात है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की यहाँ पे दो बार एक ही सब्जेक्ट आ गया है। तो हम देखिए कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, अगर एक ही चीज दो बार आ जाए तो पहले अ लगेगा, अ या एन में से कुछ लगेगा, और दूसरी बार द लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम यूज करेंगे, आई सॉ अ ड्रेस, यहाँ पे अ क्योंकि पहली बार ड्रेस लगा, फिर दूसरी बार द ड्रेस वॉज नॉट गुड क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार ड्रेस आ गया, इसके लिए हमने दूसरी बार द यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फिर से, ये दूसरे एग्जाम्पल से तो आपको पता ही चल जाएगा। तुमने मोबाइल देखा, मोबाइल अच्छा था। अब दो बार मोबाइल आ गया, तो जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो दो बार मोबाइल को लिखना कंपलसरी होगा ना हमारे लिए, तो हम कैसे लिखेंगे, यू सॉ अ मोबाइल, क्योंकि पहली बार मोबाइल जब आया तब ए लिखना है, और दूसरी बार द मोबाइल वॉज गुड, यानी दूसरी बार जब मोबाइल आया तो द लिखना है। यही कुछ सिंपल से फॉर्मूलाज थे जिनके थ्रू आप द समझ सकते हैं। द बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं, ये बस आपको परमानेंट यूज में ये चीज याद रखनी है। स्पेशल थिंग में तो उसमें कुछ याद ही नहीं रखना है, अगर कुछ खास पता है तो द लिख दीजिएगा। और फिर जैसे यहाँ पे आप आओगे तो जब पहली बार एक ही चीज आए तो उसे अ या एन लगाना है, और दूसरी बार जो चीज है उसमें द लगा देना है। इतने ही सिंपल से फॉर्मूलेज आपको बाय ऐड करने हैं, और आप कभी भी द लिखते टाइम मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी। अगर आपको ये चीज बाय ऐड होगी और आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी तो, और आपको अच्छे से समझनी भी है ये सारी चीजें। और अब आते हैं हम, मैंने आपको जैसे कहा था कि द की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, तो हम जब से द बोल रहे हैं तो हर चीज के साथ द नहीं लगेगा। अगर आपको याद हो कॉन्सोनेंट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ए और एन वाले वीडियो में, अगर आपको कॉन्सोनेंट नहीं पता है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने उसमें आपको कॉन्सोनेंट क्या होता है ये अच्छे से बताया है। तो ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल्स हैं जिनके साथ एन लगता है, ये ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बाकी के 21 लेटर्स होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट के साथ हम द लिखें तो उसे द ही पढ़ा जाता है, पर जब भी हम कोई वॉवेल्स यानी ए ई आई ओ यू के साथ जब भी हम द लिखे तो उसे दी रीड किया जाता है, यानी दी ऑरेंज, दी अम्ब्रेला, ऐसे ऐसे हम दी यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे अगर आप एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो द हिमालयाज, यहाँ पे एच कॉन्सोनेंट है इसलिए हम यहाँ पे द हिमालयाज ही पढ़ेंगे। द महात्मा गांधी, यानी अगर यहाँ पे ऐसा होता कि हिज विलेज इज नियर द, जैसे आप कोई भी वॉवेल्स का नाम ले लो, हिज विलेज इज नियर द आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश एक जगह का नाम है, आपको पता होगा। ए आ गया स्टार्टिंग में आंध्र प्रदेश, तो वहां पे ए लग जाएगा, इसके लिए हम इसे ऐसे रीड करेंगे, हिज विलेज इज नियर द आंध्र प्रदेश। दी, क्योंकि जब भी वॉवल्स के पहले द लगता है तो हमें उसे दी पढ़ना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं लिखी नहीं हूँ, बट इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दी, ताकि बहुत कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता दी। अब चलिए आ जाते हैं हमारे बेसिक प्रैक्टिस पे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे
ए, एन और द, ये तीनों में से आपको कुछ ना कुछ डालना है। जैसे जैसे यूज लगेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे, जहाँ पे ये डैश है वहाँ पे ए, एन और द, जैसे मैंने आपको सिखाया वो हिसाब से आप ए, एन और द डाल दीजिएगा यहाँ पे। ये आपके बेसिक प्रैक्टिस के लिए, अगर आप बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें सॉल्व करते रहेंगे तो ही आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो पाएगी। इसके लिए मैं आपको हमेशा ये बेसिक प्रैक्टिस के लिए देती हूँ ये सारे क्वेश्चंस। इसमें ए, एन और द, ये तीनों में से कुछ भी लगेगा, ये चीज याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसके वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके ऊपर है। और अब तक आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको ये पूरी चीजें जो भी मैंने द के बारे में समझाई है, द कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, सारी चीजें कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सारी चीजें आपको समझ गई होगी। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो आई कैन मेक अनदर वीडियोस फॉर यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको बताने जा रही हूँ। आगे के वीडियोस में भी मैं बताती रहूंगी तो आपका वो सारे लेक्चर्स मिस नहीं होने चाहिए, इसके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।